नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में हम देखेंगे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यूपीएससी पीसीएस एग्जाम जो स्टेट पीसीएस आने वाले हैं, इसमें भी जैसे कई सारे स्टेट पीसीएस में हर बार पूछा जाता है कि एससी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है या फिर एसटी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब मैंने एक जगह कलेक्ट कर लिए हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं, बहुत छोटा सा वीडियो होगा ये। देखिए, डिटर्मिनेशन जो किया जाता है एससी और एसटी पॉपुलेशन का, वो मैंडेटरी है जब जो भी सेंसस हो रहा है 1951 से लेके उसके बाद से। सेंसस 10 साल का होता है, ये आपको पता ही होगा। फिर ये कैसे डिटरमाइन करता है और कौन करता है, ये आर्टिकल 341 में लिखा हुआ है कि शेड्यूल ट्राइब अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन है तो वहां को उसको करता है प्रेसिडेंट, उसको फाइनली स्पेसिफाई करता है। और आर्टिकल 342 के तहत जो शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन होती है, अगर किसी भी कम्युनिटी को या फिर ट्राइबल कम्युनिटी को नोटिफाई करना है तो कौन करेगा उसको, फाइनली प्रेसिडेंट उसको स्पेसिफाई करता है। पार्लियामेंट क्या करती है उसमें बाद में और भी अगर इंक्लूड भी कर सकती है, एक्सक्लूड भी। तो बस आप ये याद रखिए कि फाइनल जो इसको करता है कौन, प्रेसिडेंट करता है। तो एससी और एसटी दोनों को प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करता है। एससी को करता है आर्टिकल 341 के तहत और एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब को करता है 342 के तहत। फिर एक ये इंपॉर्टेंट बहुत फैक्ट इंपॉर्टेंट है ये कि जो शेड्यूल ट्राइब होते हैं इंडिया में वो सिर्फ हिंदू हो सकते हैं या फिर सिख हो सकते हैं या बुद्धिस्ट हो सकते हैं, मुस्लिम नहीं हो सकते हैं शेड्यूल ट्राइब, सॉरी शेड्यूल कास्ट। इसीलिए काफी दिनों से ये कई बार ये जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी मुस्लिम्स के वेलफेयर के लिए, और भी कई सारे कॉलमिस्ट हैं वो लिखा करते हैं कि मुस्लिम्स को भी एसटी एससी में लाना चाहिए। जो शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट है वो मुस्लिम्स को भी देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम्स में जो लिटरेसी रेट है वो काफी कम है, जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है एजुकेशन में वो सब काफी कम है। और जो बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है वो एससी के मुस्लिम्स को भी मिलनी चाहिए, ऐसा कई सारे लोगों का मानना है। अभी आप फैक्ट याद रखिए कि जो शेड्यूल कास्ट है वो सिर्फ हिंदू हो सकता है या सिख हो सकता है या बुद्धिस्ट। और एसटी पे ऐसा कोई रिलीजन बार नहीं है, मतलब एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब किसी भी कम्युनिटी को दिया जा सकता है स्टेटस, प्रेसिडेंट फाइनली स्पेसिफाई कर सकता है। एसटी के लिए ये जरूर है कि ये ट्राइब है और इनको माना जाता है कि धरती पे सबसे पहले यही आए थे शेड्यूल ट्राइब, और एक्चुअली जो इंडिया में जितनी भी जमीन है सब एसटी की है, ऐसा माना गया है। एसटी आज अगर देखेंगे तो जैसे लक्षद्वीप आइलैंड आपने देखा होगा, ये अरेबियन सी के में जो हमारा एरिया है इंडिया का आइलैंड टेरिटरी है जो साउथ वेस्ट में, उसमें जो लक्षद्वीप आइलैंड है वहां पे करीबन 94-95% जो पॉपुलेशन है वो टोटल मुस्लिम्स पॉपुलेशन है और सबके सब एसटी हैं। तो ये आप याद रखिएगा। ये दोनों चीजें एससी ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 1990 में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये नोट करने वाली और बातें क्या है इसमें एससी एसटी के डिफरेंस के लिए, शेड्यूल कोई भी शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी प्रेजेंट नहीं है। कहाँ कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये चार जगह ऐसी हैं, चार स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पे एक भी एससी नहीं है, मतलब कोई भी नोटिफाई नहीं किया गया है। ऐसा नहीं कि वहां पे एससी है ही नहीं, वो होंगे जरूर लेकिन वो काउंटिंग में नहीं है, सेंसस की काउंटिंग में नहीं है। तो चार स्टेट है जहां पे एससी नहीं है, ये आप याद रखिएगा। याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो इंडिया की दो यूनियन टेरिटरीज हैं, ये बे ऑफ बंगाल में और ये अरेबियन सी वाली, दोनों में एससी की पॉपुलेशन नहीं है। मतलब ये जो अंडमान एंड निकोबार इधर है और इधर जो लक्षद्वीप आइलैंड है, दोनों में शेड्यूल कास्ट नहीं है। और प्लस अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में भी शेड्यूल कास्ट नहीं है। लेकिन और दूसरी बात ये कि एसटी कहाँ कहाँ पे नहीं है, एसटी पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पुडुचेरी। मतलब पंजाब और हरियाणा, देखिए पंजाब इधर है, ऐसे हरियाणा इधर है, बीच में चंडीगढ़ है। इन तीनों जगह पे कोई भी एससी नहीं, एसटी नहीं है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब नहीं है। प्लस दिल्ली में भी कोई एसटी नहीं है, मतलब ये चारों एरिया में शेड्यूल ट्राइब नहीं है। और प्लस पुडुचेरी में शेड्यूल ट्राइब नहीं। तो ये आप याद रखिएगा। एससी कहाँ कहाँ नहीं है, एससी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नागालैंड में नहीं है। और एसटी कहाँ कहाँ नहीं है, एसटी पंजाब में भी नहीं है, चंडीगढ़ में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, पुडुचेरी में भी नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ जो एससी कास्ट है, ये टोटल अभी करीबन जितनी भी कम्युनिटीज नोटिफाई की गई है एससी के लिए 1241 की गई है, एसटी के लिए 705 और प्लस 115 सब एंट्रीज है। पॉपुलेशन वाइज अगर देखेंगे कि अगर मान लीजिए इंडिया की 100% पॉपुलेशन है तो उसमें से शेड्यूल कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है, 16.6%। मतलब 100 लोगों में से 16.6 लोग एससी हैं और 8.6 लोग हैं इसमें एसटी। तो एससी की
पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन की 16.6% है। एसटी की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन की 8.6% है, ये आप याद रखिएगा। ये पिछले सेंसस में एससी की पॉपुलेशन थी 16.2%, एसटी की थी 8.2, तो वो बढ़ गई है अभी जो लेटेस्ट 2011 का सेंसस है। डिकेडल ग्रोथ अगर आप देखेंगे पूरे इंडिया की, डिकेडल ग्रोथ का मतलब होता है 2000, मतलब 10 साल की ग्रोथ, 2001 से लेकर 2011 तक की जो ग्रोथ है इंडिया की पॉपुलेशन की हुई है करीबन 17.7%। उसमें से रूरल पॉपुलेशन की कम हुई है 12.3% और अर्बन की हुई है 13.7%। तो ये आप याद रखिएगा। और लेकिन अगर आप इसमें एससी की पॉपुलेशन की डिकोडल ग्रोथ और एसटी की पॉपुलेशन की डिकोडल ग्रोथ देखें तो डिकेडल ग्रोथ एससी की पॉपुलेशन की कितनी है 20.8%, मतलब इंडिया की जितनी डिकेडल ग्रोथ है उनसे ज्यादा है एससी की डिकेडल ग्रोथ, और एसटी की उनसे भी ज्यादा है। देखिए डिकेडल ग्रोथ ऑफ एसटी कितनी है 2001 से लेकर 2011 तक 23.7%, मतलब इंडिया में सबसे ये जो एससी की, जो एससी और एसटी दोनों की ग्रोथ, डिकेडल ग्रोथ इंडिया की डिकेडल ग्रोथ से ज्यादा है, तो ये आप याद रखिएगा। टोटल पॉपुलेशन जो हमेशा क्वेश्चन आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा ये एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट नंबर वाइज, यानी कि जो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन होती है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन है यूपी में, नंबर 1 पे यूपी है, नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 3 पे बिहार, नंबर 4 पे तमिलनाडु, नंबर 5 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 6 पे है महाराष्ट्र। ये एब्सोल्यूट पॉपुलेशन की बात हो रही है, टोटल एससी की पॉपुलेशन की। और टोटल एसटी की पॉपुलेशन एब्सोल्यूट देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पे, एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे उड़ीसा है, फोर्थ नंबर पे राजस्थान, फिफ्थ नंबर पे गुजरात और सिक्स नंबर पे झारखंड है। तो ये एब्सोल्यूट पॉपुलेशन की बात हो रही थी। परसेंटेज वाइज देखेंगे कि मतलब किस स्टेट की कितनी परसेंट पॉपुलेशन है, उस हिसाब से सबसे ज्यादा एससी की पॉपुलेशन है परसेंटेज वाइज पंजाब में। ध्यान रखिएगा पंजाब में एसटी की पॉपुलेशन नहीं है। और सेकंड नंबर पे जो परसेंटेज वाइज है वो है हिमाचल प्रदेश में, थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल, फोर्थ नंबर पे यूपी, फिफ्थ नंबर पे हरियाणा। तो ये आप याद रखिए। देखिए पंजाब में जितनी भी पंजाब की पॉपुलेशन है उसमें 31.9% एससी की पॉपुलेशन है उसमें, और हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो टोटल जितनी पॉपुलेशन है उसकी 25.2% पॉपुलेशन यहाँ की एससी है। वेस्ट बंगाल की जितनी पॉपुलेशन है उसकी 23.5% पॉपुलेशन एससी है। और यूपी में अगर आप देखेंगे तो यूपी की जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 20.5%, 20.7% पॉपुलेशन यहाँ की एससी है। मतलब उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग रहते हैं उसमें से 20.7% लोग एससी शेड्यूल कास्ट से हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और हरियाणा की जो पॉपुलेशन है टोटल एससी की वो है 20.2%। तो परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहाँ पे है, पंजाब में, और एब्सोल्यूट नंबर वाइज है यूपी में। वैसे भी यूपी में 20 करोड़ है, उसका समझ लिया आप 20.7%, मतलब करीबन 4 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश में लोग एससी लोग रहते हैं। एसटी की पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है लक्षद्वीप में, ये करीबन है 94.8%, मतलब 90, लक्षद्वीप में जितने भी लोग रहते हैं ज्यादातर सब एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं। सेकंड नंबर पे मिजोरम है, यहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन है इसकी करीबन 94.4% पॉपुलेशन यहाँ की एसटी है। नागालैंड है थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे मेघालय, फिर एपी है। फिर लोवेस्ट पॉपुलेशन अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो है मिजोरम की, ये करीबन 0.1%। और लोवेस्ट पॉपुलेशन एसटी की देखेंगे परसेंटेज वाइज तो ये है यूपी की। यूपी में देखिए एससी कितना है 20.7%, और यूपी में एसटी कितना है 0.6%। तो आप ये याद रखिएगा एसटी यूपी में काफी कम है, एससी काफी ज्यादा है। मतलब शेड्यूल कास्ट वाले उत्तर प्रदेश में करीबन 4 करोड़ है, और एसटी काफी कम है, ये कितना 1 लाख 10 लाख के आसपास है सिर्फ एससी एसटी। एसटी जो है ये कम्युनिटी जनरली सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पाई जाती है इंडिया में। मेजर स्टेट अगर आप देखें परसेंटेज वाइज एससी की, ये देखिए जो अभी हमने लिस्ट देखी उसमें से कई सारे, जैसे हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा सा है तो इसीलिए इसको अगर कंसीडर ना करें। और अगर मेजर स्टेट आप देखेंगे तो ज्यादातर जो पॉपुलेशन है एससी की जो परसेंटेज वाइज पंजाब, वेस्ट बंगाल, यूपी, हरियाणा और तमिलनाडु। और वैसे ही अगर आप मेजर स्टेट देखेंगे एसटी की, लक्षद्वीप और ये सब जो छोटे छोटे स्टेट है उनको कंसीडर ना करें तो सबसे ज्यादा एसटी की पॉपुलेशन परसेंटेज कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड, उड़ीसा, एमपी और गुजरात में, ये आप याद रखिएगा।
फिर एब्सोल्यूट पॉपुलेशन हमने देखी थी, सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट पॉपुलेशन एससी की कहाँ पे है, यूपी में। सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल था। सबसे कम एब्सोल्यूट पॉपुलेशन नंबर वाइज कहाँ पे है, गोवा में है ये। एसटी में हमने देखा था सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट पॉपुलेशन कहाँ पे थी, पहले नंबर पे एमपी, दूसरे नंबर पे सॉरी ये महाराष्ट्र। वैसे ही अगर आप एब्सोल्यूट में देखेंगे सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अभी हमने बताया था यहाँ पे एससी नहीं है, एसटी की पॉपुलेशन यहाँ पे है, लेकिन नंबर वाइज सबसे कम है। ये और एक फैक्ट कि 20.5%, 20.7% है एक्चुअली, 20.7% एससी ये यूपी में रहते हैं, और ये फर्स्ट नंबर पे है एब्सोल्यूट पॉपुलेशन में। 14.7% एसटी की पॉपुलेशन है जितनी भी, वो एमपी में रहती है। तो ये आप याद रखिएगा। कुछ और अगर डेटा देख लें, चाइल्ड पॉपुलेशन यानी कि चाइल्ड, देखिए जहां भी लिखा होगा सेंसस में वो 0 से लेके 6 ईयर तक वाले ही बच्चे इंक्लूड किए जाते हैं। इंडिया में चाइल्ड पॉपुलेशन कितनी है, 13.76% 2011 के सेंसस के हिसाब से। उसमें से एससी की कितनी, 14.5%, एसटी की कितनी है, 16%। सेक्स रेशियो इंडिया का कितना है 2011 के सेंसस के हिसाब से, 943, 943। एससी का इनसे ज्यादा है, 945। एसटी का इनसे भी ज्यादा है, 990। चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब कि 0 से 6 ईयर तक जितने भी लोग हैं उनमें से कितने हजार बॉयज पे कितनी गर्ल्स हैं, मतलब 1000 बॉयज पे कितनी गर्ल्स हैं। तो उसमें वही जो सेक्स रेशियो होता है वही चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है, बस उसमें 0 से 6 साल तक के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। तो इंडिया वाइज है 919, एससी का इनसे ज्यादा है 933, और एसटी का इनसे भी ज्यादा है 957 यानी कि 957। लिटरेसी इंडिया की 73% है, एससी की 66.1% है, एसटी की काफी कम है, 59% है। सेक्स रेशियो अगर आप देखेंगे एससी का कितना है, सबसे ज्यादा केरला में है, फिर पुडुचेरी, फिर गोवा, फिर एपी, फिर तमिलनाडु। सेक्स रेशियो एसटी का देखें तो गोवा है, फिर केरला है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है। ये और इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए एससी के वेलफेयर से रिलेटेड या जितने भी ये सब काम होते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो उसके लिए एक बॉडी बनाई गई है, उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये आप याद रखिएगा, आर्टिकल 338 के तहत ये क्रिएट की गई थी, एनसीएससी यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फिर दूसरी एक बॉडी है ये एसटी को वो कंट्रोल करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए और इनका वेलफेयर करने के लिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये आर्टिकल 338 ए के तहत बनाई गई थी। इसके लिए अलग मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसको 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत क्रिएट किया गया था, फाइनली ये 2004 में बनी थी। तो एनसीएससी और एनसीएसटी ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन ऐसे ही एक कमीशन है ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, ये एक स्टेटूटरी बॉडी, ये आप याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये देखिए जो एससी की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसी के अंडर में ये भी आती है एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन, और ये 1993 में बनी थी। ये कुछ छोटा सा ये वीडियो था, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। ये एक बात और बतानी थी आपको कि ये फेसबुक ग्रुप है हमारा, इसको आप शेयर कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप अभी हम 1-2 दिन में बना लेंगे, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे दे दी जाएगी। और जो हमारा पेज है उसको लाइक कर लीजिएगा, कि ताकि जो भी हमारे नोटिफिकेशन है जितने भी यूट्यूब के और जितना भी फेसबुक में, कई सारे हम लोग इसमें ग्रुप ये बुक्स पोस्ट करते रहते हैं पेज में, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हर डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स का एड्रेस दिया हुआ है, फेसबुक पेज का एड्रेस दिया हुआ है, मेरा फेसबुक का खुद का प्रोफाइल दिया हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।